अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की ब्लॉग ना काफ़ी मज़े की होने वाली है और सबसे पहले ना आप सबको अलविदा जुम्मा मुबारक। वैसे तो कन्फ्यूज़न है लेकिन फिर भी ना इंसान जो है ना क्या करे, अलविदा तो मनाएगा ही ना। तो बस आज जो है ना मतलब अलविदा भी कह लीजिए या फिर से आएगा अलविदा, कोई पता कोई ख़बर नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोगों को ना मैं मेरी तरफ से ना अलविदा जुम्मा मुबारक। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरी जो है ना सुबह-सुबह की जो है तो मतलब काम-काज जो होती है ना वहीं से मैं स्टार्ट कर रही थी अपने ब्लॉग को। और अभी जो है ना कोई इतना मुश्किल का सामना करना पड़ता है ना, गैस का जो है ना बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है। बिल्कुल भी गैस नहीं है, कहीं पर मिलता नहीं है, जिसकी वजह से ना हमें चूल्हे पे खाना बनाना पड़ा। चूल्हे पे खाना बनाना मेरे लिए उतनी कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा जो मसला होता है ना वो बर्तन धोने का होता है। जो देगची जो गंदी हो जाती है ना उसको धोने का होता है। फ़िलहाल ये जो बर्तन मैं धो रही थी तो वो गैस का ही था और जितना थोड़ा बहुत मेरे पास गैस है ना उसको मैं स्टॉप कर दी हूँ। अच्छा, मेरी तरह जिनके भी बच्चा स्कूल जाते हैं या जिनके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं उसको जो है ना टाइम पर जो है ना टिफ़िन बना कर के देना होता है ना, तो मेरे हिसाब से जितनी भी बहन जो गैस पे बना रही है ना वो स्टॉप कर दे और फिर जो है ना वो मतलब चूल वगैरह जहाँ है ना वहाँ मतलब इसी चीज़ पे बनाना शुरू कर दें, लकड़ी से खाना बनाना शुरू कर दे। इस तरीके से ना गैस जब आपके पास रहेगी तो सुबह के टाइम पे इतनी कोई इमरजेंसी हो जाती है ना तो मैं क्या करती हूँ कि फटाफट से मैं उस टाइम सिर्फ बच्चे का रोटी या पराठा जो बनाना हो सिर्फ वही बनाती हूँ। यहाँ तक कि जब मैं चूल्हा जलाती हूँ ना तो रात का सेहरी मतलब सुबह का सेहरी, रात का खाना और फिर जो है ना वो सुबह का जो है ना बच्चों को टिफ़िन देने का जो सालन वगैरह जो भी चटनी वटनी जो भी चीज़ मुझे बनानी रहती है ना, टमाटर की चटनी वगैरह जो भी चीज़ वो सब चीज़ मैं बना करके रख लेती हूँ। उस टाइम हल्का सा गर्म करना रहता है। इस हिसाब से ना आपकी गैस की ना बचत हो जाएगी। वैसे भी कहते हैं ना बचत करना खुद ही के हाथ में है और पैसा रह करके भी नहीं मिलता है ना वो चीज़ तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है। एक होता है कि मिल जाता है और एक होता है ना कि पैसा रख करके भी चीज़ नहीं मिलता है अभी की डेट में। तो यहाँ पर जो है ना किस तरीके से आप जो बनाएँगे ना तो गैस आपकी जो है ना मतलब जब बर्तन गैस पे जब बनाते हैं तो बर्तन धोने का थोड़ा-सा टेंशन नहीं रहता। जब आप चूल्हे पे बनाते हो ना तो किस तरीके से देगची में मतलब खाना देगची को चढ़ाओगे चूल्हे पर खाना बनाने के लिए कि ताकि जो है ना देगची भी आपकी आसानी से धुल जाए और ज़्यादा टेंशन भी ना हो। आप चाहे तो थोड़ा बहुत जो है ना वो मिट्टी का लेबा होता है ना, मिट्टी को हल्का सा गीला करके उसको जो है ना पूरे देगची पे लेप दीजिए, तो उससे भी आपको ईज़िली तरीके से बर्तन धोने में मतलब आसानी मिल सकती है। अगर ये भी नहीं कर पाते हो ना तो फिर हल्का सा जो है ना जहाँ कहीं भी मिट्टी अवेलेबल नहीं है, लकड़ी और ईंटें तो अवेलेबल है, कहीं पर भी इंसान सुकून से शहर हो या गाँव हो बना ही लेता है। लेकिन मिट्टी ना अवेलेबल नहीं होती है ना, खरीदना पड़ता है। वैसे भी मिट्टी मुझे तो लग रहा है जहाँ जो मिट्टी खरीदना पड़ता है ना वहाँ तो मिट्टी भी काफ़ी महंगी हो जाएगी। खैर मेरी तरफ तो इसका कोई टेंशन ही नहीं है। माशाल्लाह से जलावन भी है ना उसका भी टेंशन नहीं है। गाँव में हो तो गाँव में ये सब चीज़ की थोड़ी सी ईज़ी होती है, मिल जाता है। लेकिन हम अपने सुकून के लिए ना हम चूल्हे पे खाना नहीं बना रहे थे और कभी-कभी मैं चूल्हा इस्तेमाल करती थी। मेरे पास चूल्हा भी था। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ ना हल्का सा तेल यहाँ पे लगा देती हूँ इस तरीके से, सरसों का तेल हो या फिर मतलब वो फॉर्च्यून वगैरह का भी जो तेल आता है ना वो तेल हल्का सा तरहत्ती पे लगा करके हथेली पे लगा के इस तरीके से पोंछ दीजिए। तो इससे भी जो है ना बड़ी आसानी से जो है ना उसकी जो स्याही है ना वो साफ़ हो जाती है। और सबसे बड़ा टेंशन जो होता है ना चूल्हे पे खाने बनाने का जो मतलब वो लकड़ी जो होता है ना वो अगर अच्छे से उसमें आग धर लेता है ना तो फिर बनाना बड़ा इजी हो जाता है। अगर वो उसमें आँच ना धरे ना तो बड़ा मुश्किल होता है। और जब से मैंने ये चूल्हा बनाया था ना तो ये कोई मेरा फर्स्ट दफ़ा था कि मैं फर्स्ट दफ़ा जो है ना मतलब आँच धरा रही हूँ अपने लकड़ी से, क्योंकि ये थोड़ा सा गीलापन भी था, इसके अंदर सर्दी जैसी भी थी ना तो इसके कारण जो है ना वो आँच धर भी नहीं रहा था। तो खैर यहाँ पर मैं क्या कर रही थी ना वो थोड़ा बहुत जो है ना कोई पत्ते वगैरह थे वो डाला, यहाँ पर फिर कागज़ वगैरह डाली और अब जो प्लास्टिक जो होती है ना बच्चे सब जो कुरकुरे वगैरह खाते हैं उसकी थैली होती है उसको फिर मैंने डाला और एक आध दो पुराना प्लास्टिक का जो बोरा ख़राब सा होता है ना उसको भी डाला। मतलब क्या करती हूँ ना कि ये सब चीज़ मैं रखी हुई थी पड़ी हुई थी ना प्लास्टिक के बोरे वो सबको मैंने डाल दी हूँ। और जिस दिन से मतलब ये वीडियोस तो हमारी 2 रोज़ पहले की है, आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ माशाल्लाह से। क्या हुआ ना कि मुझे ना एडिटिंग कर चुकी थी, सिर्फ आवाज़ रिकॉर्ड करने का मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था तो इसलिए मैं कर नहीं पा रही थी। मतलब कि टाइम क्या मिलेगा, टाइम तो मिल ही जाता है इंसान को, 8 से 10 मिनट तो बोलना ही रहता है। होता क्या था ना कि मैं सोचती थी कि चलो मैं उस टाइम बोलूँगी, फिर मैं सोचती थी कि अफ्तारी के बाद बोलूँगी, इसी तरीके में ना टाइम एकदम ज़ाया हो जाता था। तो फिर मैंने सोचा अभी मैं नमाज़ अदा करी हूँ ज़ोहर का, फिर मैंने कहा नहीं सारे काम इकट्ठे बाद में करूँगी लेकिन पहले जो है ना आवाज़ रिकॉर्ड करके ना
पहले मैं जो है ना अपनी वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि कई रोज़ हो गया और मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, तो फिर उसका भी मुझे टेंशन लगा रहता है और इतना कोई ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना। माशाल्लाह से आप लोगों के दुआओं से ना मतलब एक आध दो ठो कपड़ा भी सिलने के लिए आ जाता है ना, उसमें मैं लग जाती हूँ। कहते हैं ना, जब अल्लाह ताला जब किसी बंदे को कोई चीज़ देता है ना, तो कहाँ से उसको मतलब देता है जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते हो। तो बस यही मुझे ना बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं कपड़ा सिलना स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे पास कोई आएँगे। मैं किसी को कहने के लिए नहीं गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से सभी लोगों ने खुद ही आया, क्योंकि अल्लाह ताला जिसको भेजेंगे ना वो खुद ही आएँगे। मेरा एकदम पक्का वाला वादा था कि मैं किसी को भी नहीं कहूँगी कि आप हमसे कपड़ा सिलवाइए। जिसको आना रहेगा वो खुद ही आएगा। अगर मैं कह देती हूँ ना, तो इंसान ना गर्जू समझते हैं। जहाँ कोई सिलाई रहेगा 200 का, 250 का, 300 का, वहाँ 100 150 में काम चलाना सब चाहता है। लेकिन मेरी सिलाई माशाल्लाह से इतनी कोई ज़्यादा बेहतरीन सिलाई है ना, कि आप लोग खुद ही मतलब वीडियोज़ में भी देखते होंगे। और फिर जो है ना, मैं खुद ही अपने आप पे परफेक्ट हूँ। भाई दूसरा कहे या ना कहे जाए बाहर में, लेकिन मैं खुद अपने आप को जो है ना, मैं राज़ी हूँ कि हाँ, मैं बहुत अच्छा सिलती हूँ। जैसा डिज़ाइन हो, जिस तरीके से लेसिंग लगानी हो, जिस तरीके से पाइपिंग वगैरह लगानी हो ना, मैं सारी चीज़ ना मैं खुद ही करती हूँ खूब बढ़िया तरीके से। तो फिर इसलिए मैंने कहा क्यों मैं जाऊँ किसी को कहने, जिसको आना होगा आएगा। जिसको अल्लाह ताला मेरे पास, मैं अल्लाह से तो कही हूँ कि या अल्लाह, आप मुझे जो है ना, मैं स्टार्ट करी हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ से कौन आएगा नहीं आएगा, लेकिन आप जो करेंगे बेहतर करेंगे, आप करें, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो खैर जिसे भी आना था माशाल्लाह से सब आ रहा है। और यहाँ पर जो है ना, मैं अफ्तारी भी बना चुकी थी, चना वगैरह पकौड़े, और साथ में जो है ना मैं खाना भी बना रही हूँ। रोटी भी बना ली थी सहरी के लिए, और यहाँ पे करेले की भाजी भी बना रही हूँ। चावल वगैरह आज मुझे नहीं बनाना था, कल वाला चावल था ही तो मैं नहीं बनाई हूँ। मेरा बड़ा दिल था कि पकौड़े के साथ में रोटी खाऊं, ये बड़े मज़े के लगते हैं खाने में ना। तो बस मैं अफ्तारी में रोटी लेकर के बैठी थी। अच्छा, यहाँ पर मैं इस तरह आटा गूँध ली थी कि ताकि जो है ना, सुबह के टाइम पर थोड़ा सा मुझे लेट सेट हो जाता है ना, तो फिर वहाँ पर जो है ना मुझे टेंशन ना हो, और फटाफट से जो है ना आटा निकालूँ और मैं रोटी बना लूँ। वैसे फिर इसे निकालने के बाद जो है ना थोड़ा देर छोड़ना पड़ता है, उसके बाद ही रोटी अच्छी सी मिलती है। तो फिर भी एडजस्ट बंदा कर ही लेता है। आज की व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।